कराची के गुल प्लाजा में लगी खौफनाक आग, 14 जिंदगियां निगलकर बुझ गई। पुलिस हुक्काम का कहना है गुल प्लाजा से 11 लाशें और एक बच्चे समेत 3 अफराद के आजा मिले। जाँ बहक होने वालों में एक खातून भी शामिल। 5 लाशें शनाख्त के काबिल नहीं, जिन्हें एदी सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया। आतिशबाजी के बायस इमारत में कई मकामात पर दरारें पड़ गईं, कुछ हिस्से जमीन पर आ गिरे। पाक फौज और FWO की भारी मशीनरी और दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हुए। कमिश्नर कराची के अहकामात पर DC साउथ ने गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी के लिए 3 अफसरान पर मुश्तमिल 6 टीम्स तश्कील दे दी, जो इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी और अगले अहकामात तक मुताल्लिका इदारों से राबते में रहेंगी। चौंतीस घंटे तक शोले निकलते रहे। लापता अफराद के अहले खाना इमारत के बाहर कर्ब से तड़पते रहे। खवातीन, बच्चों समेत लापता अफराद के वर्सा को प्यारों की तलाश। 59 अफराद ताहाल लापता। शादी की खरीदारी के लिए आए लोग भी आग में फंस गए। 60 साल का रमजान और 27 साल का शिराज भी शामिल। DIG साउथ का कहना है मोबाइल नंबर के जरिए 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की आई है। मजीद लापता अफराद की लोकेशन की स्क्रूटनी कर रहे हैं। चारों तरफ आग लगी है, मैं फंस चुका हूं, मेरी जो भी गलती हो माफ कर देना। गुल प्लाजा में फंसे दुकानदार सरफराज कादरी का मोबाइल फोन पर ऑडियो पैगाम। ऑडियो में खातून खरीदार और बच्चों की आवाज भी सुनाई दे रही है। एक शख्स अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की सदाएं देता सुनाई दे रहा है। इतना हमें 10:26 पर मिली थी। विदिन 15 मिनट 10:35 पर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। जंबे गफीर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। गुल प्लाजा में आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने फौरी रिस्पांस दिया। मौके पर पहुंचे तो लोगों का जमे गफीर था। हुजूम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का कहना है पानी की कमी पर वाटर बोर्ड से राब्ता किया है और फिर टैंकर्स पहुंचने शुरू हुए। पहले ही दिन आग बुझाने के लिए फोम का इस्तेमाल किया गया। फायर टेंडर्स और स्टाफ की मौजूदा नफरी कराची के लिए नाकाफी है। शॉप है फ्लावर की, उसके अंदर आग लगती है। बीच में अंदर फायर किए, सबकी तरफ आग घुसती है, फिर एकदम से उसमें से शोला भड़कता है। शोला भड़कने के बाद जो AC की पाइपिंग जो होती है ना, तो उसकी पाइपिंग के ऊपर एकदम से आग फैली। 55 मिनट्स के बाद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। 40 से 42 दुकानदार लापता हैं। मॉल में आग लगी तो 6000 लोग मौजूद थे। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर कासिम पास्ता ने एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा, अगर रास्ते न होते तो 5 मिनट में मॉल कैसे खाली होता। 55 मिनट ताखीर से फायर ब्रिगेड की सिर्फ एक गाड़ी पहुंची। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान कहते हैं, आग बुझाने का अमला पहुंच तो गया, मगर उनके पास आग पर काबू पाने का सामान ही नहीं था। ये सिर्फ बाहर से पानी मारते रहे और अंदर आग दुकानों को जलाती रही। अब भी लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है मुतासरीन को फौरी जगह और सरमाया फराहम करे ताकि ये फिर से काम शुरू कर सके। गुल प्लाजा सानहे पर ताजर बरादरी का 3 रोजा सोक का ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स आज बंद रहेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की 23 घंटे बाद गुज़िश्ता रात गुल प्लाजा आमद। ताजिर मुश्तिल हो गए, मेयर के खिलाफ नारे लगाए। मुर्तजा वहाब DC ऑफिस गए, ताजिर वहां भी आ गए। DC ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश, मेयर नामंजूर के नारे। मेयर कराची ने गुल प्लाजा के सदर समेत चंद अफराद को DC ऑफिस बुलाया, मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश की। मुर्तजा वहाब ने कहा रेस्क्यू ऑपरेशन अव्वलीन तरजीह है, सियासत बाद में होती रहेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, ये कहना कराची का फायर फाइटिंग का निजाम नाकारा है, बिल्कुल गलत है। कराची के हिसाब से फायर टेंडर्स कम है। शहर के लिए कम अज कम 200 फायर टेंडर्स होने चाहिए। KMC का अमला और MD वाटर बोर्ड जाए वकूफ पर मौजूद था। मेयर कराची के मातहत इंतजामिया हाई अलर्ट पर थी। कराची में मासूम अफराद की शहादत पर दिल अफसुर्दा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राबता। गुल प्लाजा सानहे पर अफसोस का इजहार। मुराद अली शाह को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद फायर फाइटर फुरकान अली को खराजी अकीदत। कहा, फुरकान अली ने अवाम की जानें बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। गम की घड़ी में फुरकान अली के खानदान के साथ खड़े हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आला सिंध से टेलीफोन पर गुफ्तगू।
कहा, सिंध हुकूमत शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजाअत को सराहते हुए सिविल अवार्ड के लिए नामजद करे। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी की रात गए गुल प्लाजा आमद। कहा, गुल प्लाजा आतिज़दगी कौमी सानिहा है, हम सबको मिलकर काम करना है। कराची के तिजारती मराकज़ में किसी भी हादसे का सानिहा में बदलना लम्हा खतरिया है। बुनियादी हिफाजती निज़ाम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स बार बार नाकाम हो तो कोई भी शहर मौशी मरकज नहीं रह सकता। सानिहा गुल प्लाजा पर वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल का बयान। कहा, ताजिरों की जानिब से फायर टेंडर्स के ताखीर से पहुंचने की संगीन शिकायत सामने आई। पानी की शदीद कमी से रेस्क्यू कार्रवाइयां मुतासर हुई। ताजिरों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी रात में तब्दील हो गई। गुल प्लाजा के हजारों ताजिर मेहनत कश की अक्सरियत का ताल्लुक मेमन बरादरी से है। गुल प्लाजा के मुतासरा ताजिरों से जाती तौर पर मुलाकात करूंगा। उन्होंने मुतालबा किया, सिंध हुकूमत फौरी इमदादी और मुआवजा पैकेज का ऐलान करे। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा की मुकम्मल बहाली और तामीर नौ का जामे मंसूबा शुरू करे। जैकबाबाद में मुल्जिमान के बदले 3 खवातीन को कैद और 1 से ज्यादती का केस। एएसआई समेत 6 अहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईआर के मतन के मुताबिक 7 जनवरी को कारोकारी के तनाजे पर झगड़े के दौरान टानोरी कबीले का एक शख्स जाँ बहक हो गया था। नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए आने वाले पुलिस एहलकार जबरदस्ती घर में दाखिल हुए। 3 खवातीन को उठाकर नामालूम मकाम पर ले गए। 17 साल की लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत। बानी पीटीआई मुलाकात से मशरूत कर दी। कहते हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात होगी तो उनसे गुफ्तो शनीद करके आगे बढ़ेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत, बानी से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर की सवाबदीद है, जो उन्होंने कर दिया। बताया गया है आज या कल ऑपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन हो जाएगा। इमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट का केस। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत का मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। जज अफजल मजोका ने कहा, मजिस्ट्रेट से घर का सर्च वारंट लें। मुल्जिमान को आज ही गिरफ्तार करके आज अदालत में पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास शामिल हैं। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर, सेक्रेटरी और दीगर ने शिरकत की। बलूचिस्तान में अब नौकरियां सिफारिश पर नहीं, मेरिट पर मिलेंगी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, सरकारी महकमों में भर्तियों के अमल को शफाफ बनाने के लिए डिजिटल निजाम नाफिज कर दिया। नौकरी बेचने और सिफारिश कल्चर के खात्मे के बगैर नौजवानों का रियासत पर एतमाद बहाल नहीं होगा। बलूचिस्तान की आवाम से वादा करता हूं, सूबे में नौकरियां नहीं बिकेंगी। कसीरुल कौमी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 पाक फजाइया का F-16 ब्लॉक 52 तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। ISPR के मुताबिक मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमरीकी तैयारे शरीक हैं। मश्क फजाइया फौज की बाहमी हम आहंगी, अमली इश्तराक, सलाहियत में इजाफे के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म है। ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत मिचेल मार्श करेंगे। पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टीम डेविड इंजरी के बाइस दौरे का हिस्सा नहीं होंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल 10 खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में शामिल। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग मुकम्मल होने के बाद बकिया खिलाड़ी पाकिस्तान में स्क्वाड में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 सीरीज का आगाज 29 जनवरी से लाहौर में होगा।
पेट्रोल पंप्स और फ्यूल सप्लाई चेन में स्मगलिंग के खात्मे के लिए ट्रैक एंड ट्रेस निजाम मुतारिफ। कानूनी पेट्रोल पंप्स की मालूमात के लिए राहगुजर मोबाइल ऐप लॉन्च। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक सार्फिन मोबाइल ऐप के जरिए मुस्तनद और मंजूर शुदा फ्यूल पंप्स की शनाख्त कर सकेंगे।